Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is related to about John Keats and P.B. Shelley. In this video, we will discuss important quotations related to Keats and Shelley. तो please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first facts. First quotation. If a sparrow comes before my window, I take part in its existence and pick about gravel. जॉन किट्स कहते हैं कि अगर एक स्पैरो मेरे विंडो पर आ जाए तो आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट ग्रेवल, तो इसको भी मैं इंजॉय करूंगा, ये कहते हैं। तो जॉन किट्स को हर एक छोटी छोटी चीजों में भी ब्यूटी नजर आती है, इसी वजह से इनको सेंसुअस पोएट कहा गया है। नेक्स्ट कोटेशन, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन। ये कोटेशन कहां से लिया गया? ओड टू अ नाइटिंगेल से। ओड टू नाइटिंगेल से ये कोटेशन है, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन। तो मिडनाइट विथ नो पेन की बात की है इन्होंने ओड टू नाइटिंगेल में। अ रियरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकासियो। तो बोकासियो से इन्होंने किस चीज के बारे में इन्होंने बोरो किया है? तो इसाबेला। जॉन किट्स का वर्क है इसाबेला, इन्होंने इसको लिखा है, इनका ये इमेजिनेटिव वर्जन है, तो इसको इन्होंने बोकासियो से बोरो किया है। पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। जॉन किट्स कहते हैं पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। A thing of beauty is a joy forever. इन्होंने एंडेमियन में ये बात कही है, a thing of beauty is a joy forever. तो ये कहाँ से लिया गया है? एंडेमियन से लिया गया है। A thing of beauty is a joy forever. बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. तो ये इन्होंने ओड टू नाइटिंगेल में लिखा है। तो ओड टू नाइटिंगेल का ये कोटेशन है, अवे अवे फॉर आई will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. तो की टर्म याद रखिएगा, ओड टू नाइटिंगेल है तो अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। जब तक आप लोग 2-4 बार इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये रिकॉल नहीं हो पाएगा, इसलिए बार बार आपको रिवाइज करना होगा। किड्स वॉज अ ग्रेक, ये किसने कहा था? सेली ने किड्स के लिए कहा था, किड्स वॉज अ ग्रेक। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। ओड टू नाइटिंगेल का ये कोटेशन है, सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। ब्यूटी इज ट्रू ट्रूथ ब्यूटी, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। तो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी की बात की गई है। तो ब्यूटी ट्रूथ की बात किसमें की है? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में। और सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी की बात इन्होंने कहा है, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ब्यूटी जो जरूर खत्म हो जाएगा की बात इन्होंने की है ओड ऑन मिलांकली में। ठीक है, तो सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी मस्ट दैट मस्ट डाई ओड ऑन मिलांकली में कहा है, और ब्यूटी ट्रूथ की बात इन्होंने ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में। अनहर्ड मेलोडीज और स्वीटर, ये भी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ही लिया गया है। What it a vision or a walking dream? Fled is that music? Do I wake or sleep? ओड टू नाइटिंगेल से ये लिया गया है। ठीक है, तो was it a vision or a waking dream? ये कोई विजन है या वॉकिंग ड्रीम है? Fled it that music? Do I wake or sleep? ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है। ठीक, और अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, वो मेलोडी जो नहीं सुनी गई है वो और भी खूबसूरत होता है, ये किसमें कहा है? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में। तो ये सभी आप लोगों ने देखा कोटेशंस, अब आगे और देखते हैं। I love the principles of beauty in all things. किड्स ने एक लेटर लिखा था टॉमस चैटरटन को, एक्चुअली किड्स ने लिखा ना, तो ये इन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया टॉमस चैटरटन को, और इनको डेडिकेट करते हुए किड्स कहते हैं कि आई हैव लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। तो ये कहते हैं कि जो ब्यूटी की प्रिंसिपल है ना, ये इनको पसंद है हर चीज में, यानी कि हर चीज में ये ब्यूटी इनको दिखाई देती है किड्स को। Where are the songs of spring?
ओ टू ऑटम से लिया गया है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ओ टू ऑटम। द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग कहाँ से लिया गया है? ओ टू ऑटम से। एडमायर मी आई एम वायलेट, डोट अपॉन मी आई एम अ प्राइम रोज। किड्स कहते हैं यहाँ पे वायलेट जो फ्लावर है और रोज, इससे इन्होंने क्या किया? कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये किड्स का सेंटेंस है, एडमायर मी आई एम वायलेट, डोट अपॉन मी आई एम अ प्राइम रोज। आई कैन नॉट सी दैट फ्लावर्स आर एट माई फीट, ओ टू नाइटिंगेल से इन्होंने लिया है। आई कैन नॉट सी दैट फ्लावर्स आर एट माई फीट, फ्लावर्स आर एट माई फीट। ये की टर्म याद रखेंगे, ओ टू नाइटिंगेल से है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर। फिर से देखिए, ओरॉन ग्रेसिनर से ये लिया गया है। तो ये पूरी लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर। तो ओरॉन ग्रेसिनर से इसको लिया गया है कि वो मेलोडी जो सुनी गई है वो तो स्वीट है, लेकिन जो नहीं सुनी गई है वो उससे भी ज्यादा स्वीटर है। ओरॉन ग्रेसिनर। Fall on the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. ओटो नाइटिंगेल का कोटेशन है, fall on the very word is like a bell to toll. Bell to toll ये कीवर्ड याद रखिएगा। Me back from thee to my soul self. ठीक है, bell to toll और my soul self ये कीवर्ड याद रखेंगे, ओटो नाइटिंगेल से लिया गया है। If poetry come not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. किड्स कहते हैं अपने एक लेटर में जॉन टेलर को कि अगर पोएट्री नेचुरली नहीं आती है, उसी तरह से जिस तरह से पेड़ों में पत्ते नेचुरली आते हैं, अगर उस तरह से पोएट्री ना आए तो पोएट्री को आना ही नहीं चाहिए। In spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet. Sally to Keats. Sally कहते हैं Keats को लेकर कि अपने ट्रांसीडेंटल जीनियस के बावजूद भी Keats कभी भी पॉपुलर पोएट नहीं रहे और नहीं कभी पॉपुलर पोएट बनेंगे, ऐसा Keats के लिए कौन कहता है? सेली। For ever wilt thou love and see be fair. ओडॉन ग्रेसिन अर्थ से लिया गया है। तो इसमें जो ओडॉन ग्रेसिना ने इसमें एक ब्राइड की पिक्चर दी गई है, उसी को देखकर ये लाइन ये लिखते हैं कि वो हमेशा ही फेयर होगी क्योंकि अभी तक उसने किसी को टच नहीं किया है, सी इज अनटच्ड, तो वो हमेशा फेयर होगी। और जो बॉय है जो उसके पीछे है, ही विल ऑलवेज लव टू हर, क्योंकि वो इमोर्टल हो चुके हैं। उन दोनों की पिक्चर क्या हो चुकी है? उस ग्रेसियन अर्न में इमोर्टल हो चुकी है। तो इसीलिए ओडॉन ग्रेसियन अर्न को इन्होंने देखा, उससे मोटिवेट हुए और इन्होंने ये ओड लिख दिया। तभी तो किड्स कहते हैं कि आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। तो सभी चीजों में ये जो ब्यूटी की प्रिंसिपल है, इनको ये चीज अच्छी लगती है। और एक ग्रेसियन अर्न में भी इन्होंने इतनी ब्यूटी देख ली कि इन्होंने एक ओड लिख डाला इसके ऊपर। तो याद रखेंगे, फॉर इवल विल्ट thou love and she be fair. दिस इज फ्रॉम ओडाना ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट देखते हैं, dear lips touched not but had not adieu. ओटो साइकी से इन्होंने लिया है। ये सेंटेंस ओटो साइकी में है। dear lips touched, उनके लिप्स जो है टच है, not touched not मतलब एक दूसरे को टच नहीं किए, but had not adieu लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे को विदा भी नहीं किया है, ठीक है। तो dear lips does not but had not adieu. This is from Ode to Psyche. She cannot fade though thou hast not thy bliss, forever wilt thou love. She be fair. फिर से एक बार देख लेते हैं, she cannot fade though thou hast not thy bliss, forever wilt thou love and she be fair. ओडाना ग्रेसिन अर्न से लिया गया है, ये पूरी लाइन है। Thou was not born for death, immortal bird. तो इमोर्टल बर्ड इसने इन्होंने किसको कहा है? ओटो नाइटिंगेल को कहा है, किड्स ने, ठीक है। तो thou was not born for death, ये कहते हैं कि तुम मरने के लिए नहीं जिंदा हुई हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इमोर्टल बर्ड किसको कहते हैं? नाइटिंगेल को। Yes, I must pass them for a nobler life where I may find agonies, the strife of human arts. तो ये है स्लीप एंड पोएट्री, जॉन किट्स की
पोएम है स्लीप एंड पोएट्री, वहां से ये लाइन लिया गया है। यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबल लाइफ वेयर आई मे फाइंड एगोनीज द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। एगोनीज और द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स की बात इन्होंने कही है स्लीप एंड पोएट्री में। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉसी नमनेस पेन्स, ओटो नाइटिंगेल से लिया गया है। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉसी नमनेस पेन्स, ये भी कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। None can usurp this height, but to those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest, Hyperion से लिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि दुनिया की मिजरी, जिसके लिए मिजरी है, वो कभी रेस्ट नहीं करेगा, उसको कभी आराम नहीं मिलेगा। मतलब जो लोग सोचते हैं कि दुनिया में जो दुख है वो उनके दुख हैं, तो वो कभी भी आराम नहीं करेंगे, ऐसा हाइपेरियन से लिया गया है। तो एक बार देखते हैं, none can usurp this height, but those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest, हाइपेरियन से। He is with Shakespeare, कौन कहता है? एर्नोल्ड कहते हैं किड्स के लिए। He is with Shakespeare, एर्नोल्ड किड्स की कंपेयर किससे कर रहे हैं? शेक्सपियर से। Stop and consider life is but a day, sleep and poetry से लिया गया है। Stop and consider life is but a day. Where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow, Ode to Nightingale से लिया गया है। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, beauty cannot keep her lustrous eyes, ये की पॉइंट याद रखेंगे। और न्यू लव पॉइंट एट देम बियॉन्ड टुमारो, ओड टू नाइटिंगेल से ये कोटेशन है। Kids' poetry was not imitated in deed of Shakespeare's but Shakespeareans. किसने कहा है? एर्नोल्ड ने कहा है किड्स के लिए कि किड्स पोएट्री was not imitated in deed of Shakespeare's, मतलब किड्स ने शेक्सपियर की पोएट्री को किसी भी तरह से इमिटेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी किड्स की पोएट्री शेक्सपियरियन स्टाइल की है, एर्नोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जॉन किट्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे शैली को लेकर। तब ये सारे जो कोटेशन है शैली से रिलेटेड है। वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन, शैली ने किड्स के लिए कहा है वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन। Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I have fallen upon the thorns of life. I bleed. बहुत ही फेमस लाइन है ओ टू द वेस्ट विंड की। देखिए, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, शैली कहती है कि मुझे वेव की तरह उठा लो, एक पत्ती की तरह उठा लो, एक क्लाउड की तरह उठा लो। क्यों? क्योंकि मैं गिर चुका हूँ लाइफ के कांटों पर और मैं ब्लीड कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये बात कही है ओ टू द वेस्ट विंड में। Poetry thus makes immortal all that is best and most beautiful in the world. Shelley in defense of poetry. In defense of poetry, शैली का वर्क है जिसमें ये पोएट्री को डिफेंस करते हुए कहते हैं कि पोएट्री thus makes immortal all. पोएट्री, शैली कहते हैं कि पोएट्री क्या करती है? सब चीज को इमोर्टल बना देती है और जो भी चीजें उसे मोस्ट ब्यूटीफुल भी बना देती है। वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो उसे बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बना देती है। ऐसा शैली कहते हैं अपने वर्क अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इनका एक एस्से है और इसमें ये पोएट्री को लेकर डिफेंस करते हुए लिखते नजर आते हैं। उसी में इन्होंने कहा है पोएट्री दस मेक्स इमॉर्टल ऑल दैट इज बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो भी बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल है उन सभी चीजों को पोएट्री क्या कर देती है? इमॉर्टल बना देती है। Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects be as if they were not familiar. तो ये भी डिफेंस ऑफ पोएट्री से ही लिया गया है। इसमें शैली क्या कह रहे हैं कि पोएट्री लिफ्ट्स द वेल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो छुपी हुई ब्यूटी है उसके ऊपर से जो घूंघट है वो उठा देती है पोएट्री, और जो भी फेमिलियर चीज है उसे भी इस तरह से प्रेजेंट करती है जैसे वो लगे कि इनफेमिलियर है हमारे लिए। तो ऐसा ही होता है पोएट्री में, छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से पोएट प्रेजेंट करते हैं और इतना हाइटेंड करके प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है और इनफेमिलियर लगने लगती है, हमारे लिए अननोन लगने लगती है। तो याद रखेंगे ये लाइन, पोएट्री लिफ्ट्स द वेल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स बी एज इफ दे वर नॉट फेमिलियर।
पोएट्री रिडेम्स फ्रॉम डीके द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन द मैन, ये भी अ डिफेंस ऑफ पोएट्री से लिया गया है। इसमें सेली क्या कहते हैं, पोएट्री रिडेम्स फ्रॉम डीके द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन द मैन, ठीक है। मेक मी thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. तो यहाँ पे सेली क्या कहती है कि मेक मी दाई लायर, मुझे अपना लायर बना लो, इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि फॉरेस्ट अपनी पत्तियां गिरा रहा है वैसे अगर मैं भी मतलब मेरी भी जो पोटेंशियल है वो खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना लायर बना लो। द टिम्बल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मोनिस विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमल टोन स्वीट दो इन सैडनेस, ठीक है। तो कहाँ से लिया है ये कोटेशन, ओ टू द वेस्ट विंड से। तो बस इतना सा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, ठीक। द tumult of thy mighty harmonies. A beautiful and ineffectual angel beating in the world his luminous wings in vain. बहुत ही फेमस कोटेशन है अर्नोल्ड की सेली के लिए, तो याद रखेंगे। अर्नोल्ड कमेंट करते हुए सेली के बारे में लिखते हैं कि अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल, सेली को ये कहते हैं कि ब्यूटीफुल है और इनइफेक्चुअल एंजल है। उसी तरह से जिस तरह से ये अपने पंख को क्या कर रहे हैं, बिना वसा का ही फड़फड़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, मतलब है तो ब्यूटीफुल लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दाउ लव्स टू बट नेवर न्यू लव सैड सैटिटी। टू स्काईलार्क से लिया गया है। Thou lovest but never knew love sad sanctity. तो thou lovest or loves sad sanctity to a skylark. Spirit of beauty that dost consecrate with thine own hues all thou dost sign upon of human thought or form. Where art thou gone? तो ये हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, सेली का वर्क है हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जहां से ये कोटेशन है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डोस्ट कंसेक्रेट विद दाइन ओन ह्यूज ऑल दाउ डोस्ट साइन अपॉन ऑफ ह्यूमन थॉट्स और फॉर्म, वेयर आर्ट दाउ गोन। तो कहां से लिया गया है, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री से, और फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। Poets are the unacknowledged legislators of the world, a defense of poetry से लिया गया ये quotation. We look before and after and pine for what is not. Our sweetest songs are those that tell us of the saddest thought. बहुत ही खूबसूरत लाइन है to Skylark की। We look before and after and pine for what is not. हम आगे पीछे देखते हैं और उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, शायद होते हैं जो हमारे पास नहीं है। Our sweetest songs are those that tell us of the saddest thought. और हमारा sweetest song वही होता है जो हमारे बहुत ही दुखी जो थॉट्स है उसको प्रेजेंट करें। तो बहुत सारे जो सैड सॉन्ग्स होते हैं ना, उन लोगों को अच्छे लगते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा दुखी थॉट्स को प्रेजेंट किया गया होता है। तो यही बात ये कहते हैं टू अ स्काई लॉर्ड में। टू सफर वोस विच होप थिंग्स इनफाइनाइट, प्रोमेथस अनबाउंड। तो ये लिरिकल ड्रामा है इनका प्रोमेथस अनबाउंड, इसमें इन्होंने लिखा है टू सफर वोस विच होप थिंग्स इनफाइनाइट। आगे देखते हैं, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी until death tramples it into fragments. एडोनिस से लिया गया है। एडोनिस में टी.एस. एलियट कहते हैं कि लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास, लाइफ क्या है, बहुत सारे कलर के ग्लास के डोम की तरह है। स्टेन द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी, जिसमें इटर्निटी की जो वाइट रेडियंस होती है उस पे स्टेन्स होता है। until death tramples it into fragments, और तब तक जब तक कि डेथ इसमें फ्रेगमेंट्स, इसको फ्रेगमेंट्स के रूप में कन्वर्ट न कर दे। तो एडोनिस से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल टू दी ब्लेथ स्प्रेड बट thou never wert to a skylark। तो यहाँ पे ब्लीथ स्प्रेड किस बर्ड को इन्होंने कहा है, तो स्काईलार्क को कहा है। हेल टू दी ब्लीथ स्प्रेड बर्ड thou never wert।
तो फिर से देख लेते हैं एक बार इस लाइन को। हेल टू दी ब्लेथ स्प्रिट बोर द नेवर वर्ड टू स्काईलार्क, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और टू द वेस्ट विंड से लिया गया है ये लाइन। इसमें कहा है कि अगर विंटर आता है तो क्या स्प्रिंग दूर होगा? नहीं, विंटर आएगा तो स्प्रिंग भी ओबियसली आएगा। तो ये कहते हैं ओ टू द वेस्ट विंड में। तो ये सारी कोटेशन आपको याद रखने होंगे, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसको वापस रिपीट करने का मतलब है कि वीडियो विल गो लॉन्ग, तो आप लोग दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। जिनको पता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता होगा उनको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टिच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now। टू अ स्काईलार्क से लिया गया है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, हाफ ग्लैडनेस मुझे सिखाओ, दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, वो जो तुम्हारे ब्रेन को पता हो। सच हार्मोनियस मैडनेस, ऐसी हार्मोनियस मैडनेस, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे लिप्स से निकल के आए, द वर्ल्ड शुड लिसन, दुनिया इसे सुने, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ अभी, तो दुनिया भी इसे सुने। ये बात सैली बोलते हैं अपने पोएम टू अ स्काईलार्क में। आर ड्राइविंग लाइक घोस्ट फ्रॉम एन enchanted फिलिंग। तो ओ टू द वेस्ट वर्ड से ये लाइन है, फेमस लाइन है। आर ड्राइविंग लाइक घोस्ट फ्रॉम एन enchanted फिलिंग। तो जिस तरह से एक enchanted घोस्ट को भगाता है, तो वही बात कह रहे हैं, पत्तियां जो है वेस्ट विंड को उड़ा के ले जा रही है अपने साथ, उसी तरह से। तो ओ टू द वेस्ट विंड से है। Men of England wherefore plough for the lords who lay ye low, wherefore weave with toil and care, the rich robes your tyrant wear। This is from a song, Men of England। एक सॉन्ग है जिसका टाइटल है Men of England, उसी से लिया गया है। शैली का वर्क है ये। Men of England आ गया तो आप समझ जाइए कि ये शैली का वर्क है, और Men of England इसका टाइटल भी है। Wherefore plough for the lords who lay ye low, wherefore weave with toil and care, toil and care भी याद रखेंगे। The rich robes you didn't wear, rich robes भी याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, विंटर इज कम एंड गो बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। एडोनेस से लिया गया है। इसमें सैली क्या कहते हैं कि विंटर कम्स एंड गो, विंटर आता है जाता है, लेकिन जो दुख है वो रिवॉल्विंग ईयर के साथ आते रहते हैं। सैली बोलते हैं एडोनेस में। एडोनेस इन्होंने इनकी एलिजी है और किड्स की डेथ पर लिखा है। तो एडोनिस क्या है, 55 स्टेंजा की एलिजी है सैली की, और इन्होंने जॉन किड्स की डेथ पर लिखा है, किड्स को डेडिकेट किया है एडोनिस। ही वॉज एलॉन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। स्विनबर्न का कमेंट है सैली को लेकर कि ही वॉज एलॉन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। टू मी दैट कप हैज बीन डील्ट इन अनदर मेजर। स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। सैली का ये वर्क है, स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। कोटेशन है, टू मी दैट कप हैज बीन डील्ट इन अनदर मेजर। टू मी मेरे लिए, दैट कप हैज बीन डील्ट की गई इन अनदर मेजर दूसरे तरीके से। तो किस वर्ड से लिया है, स्टेंजास रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से। Alas, I have nor hope nor health nor peace within nor calm around। Stanzas written in dejection से ये भी लाइन है। Alas, I have no hope, कोई उम्मीद नहीं है, nor health, कोई हेल्थ नहीं है, nor peace, कोई पीस भी नहीं है, ना कोई कामने से अंदर, ठीक है। स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माय फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। अ लेमेंट वर्क है बीबी सैली का, वहां से लिया गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, फ्रेश स्प्रिंग और समर की बात की गई है, एंड विंटर होर और विंटर की बात की है। मूव माय फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, वर्क है एलिमेंट। देखिए यहाँ पर सैडनेस की बात कही गई और एलिमेंट का मतलब है कि शैड, तो ठीक है। मूव माय फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे फेंट हार्ट को ग्रीफ से मूव कर दिया किसने, फ्रेश स्प्रिंग समर और विंटर हॉर्न ने। What are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present?
पीबी शैली की ओपिनियन है, कहते हैं कि पोएट्री आर द फियर ऑफ द जिजेंटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ठीक है, मिरर ऑफ द जिजेंटिक शैडो की बात करते हैं पोएट्री को, तो ये है पीबी शैली। द वन रिमेन्स द मेनी चेंज एंड पास। एडोनिस से ये लाइन है, द वन रिमेन्स द मेनी चेंज एंड पास। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, द क्लाउड से ये लिया गया है। इसमें कहा गया है कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, कहाँ की डॉटर, अर्थ और वाटर की, द क्लाउड से लिया गया है। तो क्लाउड के लिए आई वर्ड यूज हुआ है और क्लाउड कहता है कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन अर्थ पे होता है और वाटर से होता है। लाइफ में चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप मेनी वैनिश बट कैन डाई नॉट। शैली के वर्क हिलास से लिया गया है। इसमें शैली कहते हैं कि लाइफ में चेंज, लाइफ बदल सकता है, बट इट में फ्लाई नॉट, ये खत्म नहीं हो सकता है। लाइफ होप में वेनिस, होप जो है उम्मीद है वो खत्म हो सकती है, बट कैन डाई नॉट, लेकिन मर नहीं सकता है। तो ये शैली की ओपिनियन है। आई थिंक ये सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सो डोंट मिस दिस वीडियो, लास्ट तक जरूर देखें। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।